सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। क्या पढ़ेंगे? खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण यानी कि शरीर में खनिज विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो जब शरीर में भोजन के अंदर विभिन्न खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है तो इस प्रकार के कुपोषण को क्या बोलेंगे? खनिज कुपोषण। क्या बोलेंगे? खनिज कुपोषण। और खनिज कुपोषण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के खनिजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन सोडियम का, कि सोडियम के स्रोत क्या क्या हैं और यदि सोडियम की भोजन में कमी हो जाती है तो उस कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में सोडियम। क्या आता है? सोडियम। और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। ठीक है। अब इसके देखते हैं स्रोत। इसके क्या देखते हैं? स्रोत। तो स्रोत है सोडियम के प्राप्त करने के नमक, मांस, मछली, अंडे। नमक, मांस, मछली, अंडे और जैसा अपन जानते हैं दूध सब में होता है, दूध। इन स्रोतों से, सभी स्रोतों से सोडियम को प्राप्त किया जा सकता है। अब सोडियम की कमी हो जाएगी शरीर में तो प्रमुख कार्य क्या क्या? सोडियम के प्रमुख कार्य, सोडियम के प्रमुख कार्य। सबसे पहले देखते हैं अपन मांसपेशीय संकुचन। मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, संकुचन। दूसरा तंत्रिकीय आवेग संचरण। तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण। इसके बाद में शरीर का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन और संतुलन। और क्या होता है? संतुलन। ये मुख्य कार्य हैं जो सोडियम के द्वारा किए जाते हैं। ये प्रमुख कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? सोडियम के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और सोडियम नमक, मांस, मछली, अंडे, दूध आदि से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में पोटेशियम। नेक्स्ट क्या आता है? पोटेशियम। और इसका संकेत होता है के। पोटेशियम के क्या होता है? के। अच्छा, ये कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है? पोटेशियम के स्रोत क्या क्या हैं? पोटेशियम स्रोत क्या क्या हैं? सभी पदार्थ, सभी भोज्य पदार्थों से, सभी भोज्य पदार्थों से, सभी भोज्य पदार्थों से पोटेशियम की पूर्ति की जा सकती है। और इसके कार्य, शरीर में क्या क्या कार्य हैं? तो शरीर में मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय संकुचन यानी कि जो सोडियम कार्य करता है वही कार्य। तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण। इसके साथ साथ संतुलन, शरीर में संतुलन बनाए रखना। साथ साथ विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ये विभिन्न प्रकार के कार्य पोटेशियम के द्वारा शरीर में संपन्न किए जाते हैं। साथ साथ पोटेशियम कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में भी सहायक होते हैं। कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में सहायक, संचालन में सहायक। ये विभिन्न प्रकार के कार्य पोटेशियम के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे कैल्शियम। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत है Ca। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? स्रोत हैं दूध। इसके स्रोत क्या क्या हैं कैल्शियम के? अपने पास भी दूध है, अंडे हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? ये विटामिन डी के साथ मिलकर के, विटामिन
डी के साथ मिलकर के हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। और इसकी कमी से नोट डाल करके लिखना है, कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।